बताइए आपका नाम। मेरा नाम प्रशांत कुमार। यहाँ किस चीज़ का प्रोग्राम है? यहाँ जो है एक धानुक समाज को धानुक समाज को एकजुट होने का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे जगह जगह से लोग आए हुए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? ये मीटिंग है जो सभी धानुक समाज जो हैं, सब लोग हैं, सब एकजुट हो जाएं, सब एक मुट्ठी बन जाएं और सब मिल कर काम करें। जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जो जिनकी शादी नहीं कर पाते या कुछ भी नहीं हो पाता उनका सब कर पाएँ। पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ भी रिलेटेड हो, आप इस चीज़ के लिए इस चीज़ से रिलेटेड ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर। आइए चलते हैं, इन महिलाओं से बात करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? नीतू। किस चीज़ की मीटिंग चल रही है यहाँ? ये जो धानुक समाज था, इसकी कोई ना तो पहचान थी, ना ही इसकी कोई धर्मशाला, ना इसकी कोई रोजगार था। इसलिए ये व्यस्त धानुक समाज को इकट्ठा करने के लिए ये थोड़ा सा मीटिंग हुई थी, समाज को इकट्ठा करने के लिए। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? यही उद्देश्य है कि भाई जो समाज को इकट्ठा करना, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो रिश्ता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी पहचान हो। इसी तरीके से रोजगार देगी, इतना ना पता तुमने। आपका नाम? रजनी। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का ये उद्देश्य है कि हम समाज को जोड़ें। अपनी जो हमारी बिरादरी की पहचान नहीं थी, तो वो हमारी पहचान अब बना रहे हैं ये लोग। तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि हमारे समाज में कितने हमारी बिरादरी के हैं और कितने हमारे एक बंदे हैं या नहीं है। भाई लेडीज़ों को भी तो यहाँ पे आना चाहिए, जब भी तो हम एक रहेंगे यहाँ पे आके। बस यही ठीक है लोग। आइए चलते हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजमोहन है मैम। ये जगह कौन है? धर्मपुरी बेगमाबाद। किस तरह की मीटिंग है? हाँ जी, मीटिंग किसकी है? ये धानुक समाज की है जी। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? उद्देश्य एक दूसरे को संगठित करना, शिक्षित करना, एक दूसरे को जोड़ना। यहाँ धर्मशाला हमारे समाज की नहीं है, उसका निर्माण करना। और जो बच्चे शिक्षित हैं, माँ बाप की क्षमता नहीं है पढ़ाने की, उन्हें हमारा समाज आगे लेके जाए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए। और जो किसी गरीब की बेटी है, वो शादी के लिए लायक हो रही है, उसके लिए शादी के लिए हमारा समाज सहयोग करे। उसकी शादी के लिए अपने सरकारी नौकरी की जागरूकता देना, बच्चों को, समाज को जानकारी देना, ये सब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं माननीय अभी शुरू की बात है। अभी जो है जानकारी तो इतनी नहीं है, लेकिन जो मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं हमारे, और जो समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब हमें पता लगा कि ये समाज की मीटिंग है और जागरूक करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है कुछ लड़कों ने जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत की है, मैं सबसे पहले तो उन्हीं का ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा प्रोग्राम तो है जरूर होना चाहिए समाज के अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो समाज को जानने की बात है, अभी ज़्यादातर नए लड़के बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, तो मैं बिरादरी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हमारे यहाँ पर यूपी के अंदर गंगा और यमुना के बीच में 4-5 जिले हैं, जिसमें हमारी बिरादरियों के कुछ गांवों में कुछ घर हैं जिन्हें देली भी कह रहे थे पहले। अच्छा, एक तो मुजफ्फरनगर जिला है जी, एक अब शामली बन गया, एक मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर। सिर्फ इन्हीं जिलों के अंदर कुछ गांव है जो मतलब पहले एक चौधर के हिसाब से, मतलब बिरादरी के हिसाब से 52 गांव बताते थे। 52 गांवों की जो थी, उसमें 52 गांवों में हमारे बिरादरी के घर थे। तो उनमें से भी कुछ घर ऐसे थे, अब मतलब जो अपने गांव छोड़ करके और शहरों में जाकर बस गए, उन्होंने गांव ही छोड़ दिया। उस गांव में जो है ना 52 का भी नाम नहीं रहा। हेलो, सभी को मेरी नमस्कार।
और भी धन्यवाद मैं करूँगा इन बच्चों का जो इतना बड़ा काम लेके चले। पहले भी हमने काम किया था, वो बीच में ही विश्राम हो गया। और मैं ये चाहूँगा सभी को, जितने बच्चे सदस्य इस काम को लेके चल रहे हैं, हम उनके लिए तन मन धन से तैयार हर तरह से। जो समस्या हमारे बाबूजी ने बताई है, वैसे उस पर पूरा ध्यान करना चाहिए, अपने बिरादरी नहीं तुम्हारी चाहिए और इस कहानी को आगे लेके चलना चाहिए। बहुत बढ़िया काम लेके चलेगी, हमारी बिरादरी ऊपर चले, हमारी कुछ पैसा। आगर के योग सभी आए हुए अतिथिगण और ग्रामवासी नगरवासी सभी को मेरा अब हमें केवल 2 ही पॉइंट कहने हैं। 2 पॉइंट में क्या कहना है कि एक का मैं फल जो हम अपना एकता का संगठन करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं हर कार्य में। जैसे अभी अभी बताया, हमारे सर्टिफिकेट नहीं बनते, हमारी नौकरी नहीं है, हमारे पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है, तो ये सब कब होगी जब हम एकजुट और एकता के सूत्र में बंद करके ऊपर तक आवाज पहुंचाएंगे। मेरी विशेष बात यही है इस समय समाज के मेरे भाइयों को मेरा राम राम। और ये अपना जो कुटुंब परिवार का ग्रुप है, ये हमारे रवि भाई, हमारे संजय भाई सिरसा से हैं, हरियाणा से। इन्होंने 9 महीने पहले चालू किया था। आराम आराम से आज इस समाज के 5 से 6 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। और मैं खुद जन्म भूमि मेरी मेरठ है, लेकिन मेरा खून हरियाणा का है। जितने भी लोग आए हुए हैं उनको हाथ जोड़ कर निवेदन, हमने जो ये सभा का आयोजन किया है, हम लोग एकजुट होने की करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई समाज हमारा एकत्रित और जागरूक हो। बच्चों को शिक्षित करने का हमारा उद्देश्य है। हमारा कोई राजनीति बात का माध्यम है कि लोग हमें जाने। दिल्ली में हमें धानुक के नाम से जाना जाता है और यहाँ धानुक के सर्टिफिकेट बन रहे हैं। तो हमारा एक जब जुट होंगे, हमारा समाज एक साथ में आए और हमारा यही है कि भाई इकट्ठे हो जाए लोग। और ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, बड़े हमारा बैठे हुए, बस हमारा ये उद्देश्य है कि बस समाज एकत्रित हो। बस मोहन जी, गांव पड़ता है कितलाना, वहाँ मेरे बड़े कभी किसी टाइम पे मेरठ आए थे। कम से कम 150 साल से मेरठ में रहते हैं। वो हमारा परिवार मिल नहीं रहा था, वो बड़े जानते थे, हम नहीं जानते थे। अभी तक भी मैं अपने गांव नहीं गया हूँ। और इस कुटुंब परिवार ऐप के थ्रू हमारे रवि जी ने हमें एक बार हमारे गांव के किसी सज्जन से हमें मिलवा, वो हमारे परिवार के ही निकले। आज मेरा परिवार सब मुझसे बात करता है, मैं उनसे बात करता हूँ। ये मैं रवि जी को धन्यवाद देता हूँ और अपने संजय भाई को धन्यवाद देता हूँ। और भाई मैं नुकू हूँ, हरियाणा भी जानू हूँ, हरियाणा में नू है। अपनी भाषा को नहीं भूलना कदे भी, अपनी भाषा कदे चेंज को नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में आज भी हम हरियाणी बोलना ठीक है, हमारी जन्म भूमि यूपी की है, लेकिन अपना खून को नहीं बोलना। अच्छा, ये बात जो हमारे बैनर पर लिखा हुआ है कि हम गर्व से कहें कि हम धानुक हैं, लेकिन ये कब होगा जब हम सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग इकट्ठा होए और धानुक समाज को आगे बढ़ाएं। इससे ही हमें हर चीज़ की प्राप्ति होगी। सरकार से हम रजिस्टर्ड होंगे, सरकार को पता होगा कि हम भी हैं, धानुक जाति भी है। इसी वजह से आप सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप
अधिक से अधिक इकट्ठा हो और इस समाज की शोभा बढ़ाएं। राम राम जी। हम धानुक समाज को एकत्रित इकट्ठा करने में संकोच नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। दूसरी बात मेरी ये है, हमारे समाज में कुछ आदमी गरीब संस्था में भी हैं, कुछ वैसे भी हैं बेचारे, तो ये हमारा समाज का वो होना चाहिए जो गरीब आदमी अपनी बच्ची की लड़की की शादी नहीं कर पा रहा, हमें समाज को एकजुट होकर उनके बच्चों की शादी में काम करना चाहिए। मैं तो भाई 2 शब्दों में यही कहना चाहूँगा, एकजुट हो जाओ और जय हिंद जय भारत। हो सकता है वो आपको कुछ और भी लेना चाह रहा हूँ। हमारा उद्देश्य है कि आप जो भी काम करते हो अपना कुछ भी काम करते हो अपने काम से और अपनी जानकारी से आपको जो जानकारी है उससे समाज का सहयोग। अगर कोई भी जानकारी काम की आती है, रोजगार की आती है, किसी भी तरीके की जानकारी आपके पास पहुंचती है, आपको लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा अपने समाज के लोगों को तो उसका भला होगा, तो वो जानकारी आप उसके अंदर डालिए, बताइए लोगों को, जागरूक करिए। ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन आगे बहुत हो चुका है। 9 महीने में 5500 आदमी है साथ में, 9 महीने में और रोज 20 से 25 लोग जुड़ रहे हैं। और ये सिर्फ जुड़ना नहीं है, किसी के खून की व्यवस्था होती है, किसी को हॉस्पिटल में दिक्कत है उसके लिए काम करते हैं हम लोग, किसी का एडमिशन का दिक्कत आ रहा है उसके लिए बात करते हैं। सरकारी या प्राइवेट नौकरी की जानकारी आती है वो हम डालते हैं। शादी भी है उसके लिए वो क्या रहे। सबसे बुरी बात मेरे सामने एक है और दुख भी है इस चीज का समाज के लिए कि हमें अपना होश नहीं। होश क्या नहीं, हमारे समाज में 2 ही चीज चला है, एक दारू और एक मीट। ये हम दारू पी के पड़ जाएंगे, नशे में हो जाएंगे तो हमारे समाज को कौन जाना का, हमें नहीं जानने का। सबसे पहले तो अपने आप को होश में रखो। जब होश में हम रहेंगे तभी अपने परिवार को चला लेंगे, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को शिक्षित करके। और जब अपने अच्छे हुद्दे पर पहुंचते बच्चे तो वे दिखे धानक समाज। जब हमारे बिरादरी को कोई जानेगा भी और हमारे सर्टिफिकेट भी बनेंगे। जब तक हमारे लोग राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में बड़े बड़े पदों पर नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई नहीं जानने का, न हमारी कोई बात होगी। जय हिंद जय भारत। फर्क ये है कि हमें उनकी जानकारी नहीं है और उनको हमारी जानकारी नहीं है। यही हो रहा ना सर, हमें उसकी जानकारी नहीं है और उसको हमारी जानकारी नहीं है। उसके बाद में एक ने बोला सरकारी नौकरी में लग जाते तो मुंह छिपाते हैं, ऐसा बोला ना लोगों ने। उसमें दिक्कत कहां से आती है, जब बच्चे का बाप यही बोलेगा कि भाई हमारा समाज सही नहीं है, तो क्या वो बच्चा समाज में बैठेगा? अगर आप यहाँ पे आए हो तो क्या आप अपने बच्चों के साथ लाए हो? कितने लोग तो अपने बच्चों के साथ लेकर आए? कितने लोग? कमी किसकी है? कमी किसकी है? संगठित कैसे संगठित होंगे? जब बच्चों को समाज का नहीं बताओगे तो आगे भविष्य कहां से बढ़ेगा? गलत तो नहीं कह रहा? बच्चों को साथ लेके नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा मामा कौन है, चाचा कौन है, ताऊ कौन है? सब अंकल ही हो जाएंगे। तो जरूरी है कि आप अपने समाज की सही जानकारी अपने भविष्य को दें, और वो भविष्य में जानकारी तभी दे पाओगे जब आपको खुद को जानकारी होगी। ये जो कुटुंब एप्लीकेशन देख रहे हो ये सब आपको जानकारी देता है। यहाँ पे जो हम लोग ये जो उद्देश्य करके बैठे हैं ये इसलिए नहीं करके बैठे कि इनका कोई स्वार्थ है या उनका कुछ नेता बनना है, या आपसे जुड़े तो हैं लेकिन पहचान में नहीं है। पहचान में नहीं है, आपके पड़ोस में आपका भाई आपको नहीं पहचान पा रहा, तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये है कि आपको आपके भाई से मिलाएं। जब आपका भाई आपसे मिल जाएगा तो फिर
आपका भाई आपको कहीं और किसी से और भी होता है, तो पहले आप अपने बुलंदशहर वाले भाई साहब। नमस्कार जनाब, सबसे पहले मैं आज के सभापति और दूर दराज से आए हुए अतिथि कतरा गाँव और देहात के लोगों को अभिनंदन करता हूँ और बड़े मन से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस समाज को उत्तेजित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो आप लोगों ने कदम बढ़ाया है वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, एक छोटा सा समाज है हमारा, अपना दिक्कतें आती चली जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी आने लगती है। जैसे हमारे गांव देहातों में कई लोग तो कोरी बन गए हैं, कई लोग धानुक बन गए हैं, कई लोग अपने को दुल्हाया कहते हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो कि आगे बढ़ करके कुछ किसी का समाधान कर सके। जैसे हमारे बुलंदशहर में गढ़ी गांव है, वहाँ पर लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, वो कोरी नाम से चल रहे हैं, जो कि बहुत ही उत्पीड़न वाली समस्या है। मैं बेबी नगर का रहने वाला हूँ, मैंने कई बार कोशिश किया, अपने साथियों को भी लिया, तहसीलदार से भी भिड़ा, SDM से भी भिड़ा, आखिर कुछ लोगों का जाति प्रमाण पत्र मैंने बनवाया। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने साथियों से यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने परिवार को संगठित करें, फिर गांव देहात को संगठित करें और उसके बाद इस समाज का जैसा भी हो आगे बढ़ाने में मदद करें। दोस्तों, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब एकजुट हो जाएंगे, एक ही आवाज़ पर सब खड़े हो जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं सभी का धन्यवाद देते हुए थोड़ी बात को अपनी का विराम देता हूं और मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। पहले तो अपना इतिहास जान लो। हमारा इतिहास बेहद अच्छा है, और लेकिन इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी होगी, अपने बच्चों को तैयार करना होगा, जब भी हम इस देश में, इस समाज में कुछ कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक वाक्य बता देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए, समाज के लिए, दलित समाज के लिए, देश के लिए एक छोटी सी पार्टी बनाई, अखिल भारतीय गरीब मजदूर किसान पार्टी। उसको मैंने चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड कराया और आप लोगों को धीरे धीरे बताया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जगह जगह मैंने मीटिंग की। एक बार मैं जालंधर गया, वहां पर कुछ लोगों से मैंने कहा, भाई कुछ मीटिंग कर लो, कुछ समाज का भला होगा। तो वो कहने लगे कि कुछ पीने पाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। मैंने कहा, भाई ठीक है, अगर आपका वैसे काम नहीं चलता तो पीने का भी जुगाड़ कर देंगे। चलो तो फिर पहले तो मना कर दिया जी, हमारा नहीं। फिर जब पीने की बात आ गई, फिर कहा कि भाई, अरे भाई इस बार भाई फला फला आ जाओ, पीने का जुगाड़ हो जाएगा शाम को। मैंने कहा भाई चलो। तो 15-20 आदमी इकट्ठे हो गए जी, और 2-3 आप टाइम तो जब हम आए थे, हम समाज को बताना तो आए टाइम। हाँ सही है, जैसे पत्ते उखाड़ के दिखाऊंगा तुम्हें। तो भाई जी वो 10-15 आदमी 2-3 गाड़ियों में तैयार हो गए। तो एक वो बोलते हैं दमो, वो जलंधर में एक है दमोरिया पुल, बच्चा भी क्या है दमोरिया पुल भी बोलते हैं, वहां मीटिंग रख दी। वहां ऐसे ही बारात घर था, उसमें 10-20 लोग हमारे समाज के बैठे हुए ताश खेल रहे थे। मैंने कहा भाई जी यहाँ मीटिंग का कार्यक्रम है, थोड़ा सा आप लोग बैठ जाओ। कहले जी हम बस पहले तो सोनी नहीं, ये सोनी तो फिर क्या कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मैंने कहा जुगाड़ भी हो जाएगा, जुगाड़ क्यों नहीं होगा, बैठो तो मीटिंग तो कराओ, कुछ जागरूकता तो लाओ। जब वो लोग बैठे तो ये हालत है आप लोगों के समाज की। आज आप लोगों ने जितना अच्छा काम किया, मैं समझता हूँ बहुत खुशी का मौका है, और जिन लोगों ने भी इसके बारे में सोचा वो मतलब सम्मान के पात्र हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप लोग जिसका सर्टिफिकेट ना बनता हो,
कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी ना बनाता, मैं बताऊं, अगर कोई बदमाशी करता है तो उसका इलाज जानते हैं हम, लेकिन जब आप कहोगे तभी तो, ऐसी मीटिंगें करोगे तभी तो। और जो बताई अभी दारू की बात, वो झूठी नहीं है। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू संविधान की जरूरत पड़ी देश को, भारत देश को, तो अंबेडकर जी के पास गए। अंबेडकर जी रात के 12 बजे पढ़ रहे थे, तो नेहरू जी ने कहा कि अंबेडकर जी आप इस टाइम जाग रहे हो, हम तो अभी सोते उठ के आए। कह रहे भाई मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं, और आप लोगों का समाज जाग रहा है इसलिए आप सोओ, आपको क्या जरूरत है? हम दिन रात जागते हैं और आंखों में दवाई डाल डाल के अब भी पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए, और बहुत मेहनत कर रहा हूं और लड़ाई लड़ता हूं, चाहे किसी भी बात में हो, समाज की लड़ाई लड़ता हूं। जिसको भी परेशानी हो, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं, बताओ और ऐसे कार्यक्रम कराओ, हम भी सहयोग करेंगे, आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छी जगह लगा हुआ है, ये नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ये गलत काम नहीं कर रहा है। और अपनी सबसे बड़ी बात बता दूं अपने समाज की, हमारे समाज में 2% क्राइम करने वाले लोग होंगे। आप ध्यान देना इस चीज़ को। लड़ाई झगड़ा पट तो सीमित है, उसके अलावा किसी का कोई गलत नहीं होता। चोर चकारी वाला लोग अपनी समाज में नहीं मिलेगा आपको, कि किसी के घर में डकैती मार दी, किसी घर में चोरी कर ली, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जल्दी से। तो ये आपको अच्छा लगना चाहिए कि आपके समाज में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। रही बात नशे की, नशा क्यों करता है आदमी? क्योंकि या तो वो घर से परेशान होता है या काम से परेशान होता है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर रखा है कि जब हम रोजगार की जानकारी देंगे, रोजगार की जानकारी व्यवस्था दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं से नौकरी मिलेगी ना। जब आपको जानकारी नहीं रोजगार की, तो आप रोजगार कैसे कर लोगे? 2 जानकारी है, तीसरी नहीं है, तीसरी मिल गई, ज़्यादा हो गई जानकारी, हो सकता है तीसरी मिल जाए नौकरी। तो हम इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि हमने क्या करना है, सबसे पहले समाज के सभी लोगों को एक दूसरे से जान पहचान बनानी है, आपको पता चले कौन कौन समाज में आदमी कहाँ है। दूसरे नंबर पे शिक्षा की जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की जानकारी ये नहीं कि हमने आपको किताबें दे दी, हमने आपको पढ़ने के लिए बोल दिया कि पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो। सबसे पहले ये है उसके अंदर कि आपके बच्चे क्या सही शिक्षा ले रहे हैं। नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे? सरकार से सुविधा मिलती है हमारे को सब, क्या आप उन सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं? आप लेते हो? आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो आप? क्यों नहीं भरते हो? हाँ जी, बोलते जी हमें कुछ मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? जब आपको मिल रहा है तो उसका तो पता ही नहीं आपको। एडमिशन के लिए अंदर कोटा होता है, उसमें भरते हो आप? एक से कुछ नहीं होता दोस्त, 2 से नहीं होता। आपने बताया किसी और को? नहीं बताया होगा। मैं वही कह रहा हूँ, जब आपको जब सरकारी सुविधाओं की जानकारी नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे? गरीब है, समझ में आता है, लेकिन सरकार तो दे दी ना आपको काम करने के लिए, क्यों नहीं करते हो? इसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। इस एप्लीकेशन में सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाओं की जानकारी देते हैं। इसके अंदर हम लोग रोजगार की जानकारी देते हैं। इसमें अगर किसी को कहीं जरूरत पड़ती है मदद की, तो वो मदद के लिए 5500 आदमी एक साथ है। अभी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आप जोन सी स्टेट की बात करेंगे वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर सपोज कहीं आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ आप ये मत सोचिएगा कि मैं अकेला हूँ। आपके साथ ये 5000 लोग खड़े हुए हैं। 5000 में से अगर 2 लोग भी आपके साथ खड़े हो गए तो आपका वहाँ पे काम प्रयोग हो जाएगा। तो इस चीज़ का उद्देश्य लेके हम चल रहे थे। आज से 9 महीने पहले इस यूपी के अंदर को जोड़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी रहे हैं वो हमारे राजकुमार जी रहे। राजकुमार जी एक बार खड़े हो गए। अब कुटुंब एप्लीकेशन को यूपी में लाने के लिए सबसे पहले जो सदस्य बनाया था वो राजकुमार जी ने बनाया था। राजकुमार जी, आप इनके भी विचार दो। भाई जो दूर दराज से आए हैं वो इस लाइब्रेरी को आप जरूर देख के जाएं, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि हमारे लोगों की बस्ती में ज़्यादातर क्या है, शराब के ठेके, शराब का चलन बहुत ज़्यादा है। जितनी नकली शराब, असली शराब, ठेके की शराब मुझसे बिक के लाके
मोहल्लों में बिकती है वो केवल कहीं और नहीं बिकती, एससीओ की बस्ती में सबसे ज़्यादा बिकती है। क्योंकि इनके बच्चों के हाथ में कौवा थमा दो, ये शिक्षा की तरफ को जाने की नहीं है। और जब शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे। अपने अधिकार के लिए वही लड़ेगा जो शिक्षित होगा। बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और मैं अगर आज आपके पास में बोल रहा हूँ तो मेरे पास थोड़ी बहुत भी शिक्षा है, मुझे जानकारी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वरना मेरे अभी क्या मेरे भाई आए हैं, उनको मंच साझा करने के लिए भी कहा गया है, उन्होंने आपका धन्यवाद किया कि वो चले गए। शिक्षा अपने बच्चों को दो, आप आधी रोटी खा लो, भूखे रह लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कर दो। शिक्षित समाज ही तरक्की करेगा, चाहे मेरा समाज हो या किसी का भी समाज हो। और पुनः मैं इस धानुक समाज को पुनः आपका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आपने मुझे यह बुलाया, मुझे यह बैठने का मौका दिया। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपनी डिप्टी साहब पूछने लगे, भाई मास्टर जी एक बात बताओ, हाँ जी कुछ फायदा हुआ? मगर जी हाँ हुआ। क्या फायदा हुआ? अब जी दही चुरा लिया और अपने घर से दे दिया। सार्वजनिक पैसा कभी मत खाओ, नहीं कर जाओगे। तो अपने समाज का बीड़ा उठा रखा है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी दो पैसे भी आए उसको मत खाओ, समाज के कार्य में लगाओ, जिससे कि हमारा समाज ऊंचा हो। प्रधान जी ने एक बात कही है कि पढ़ाओ, शिक्षित करो। IAS PCS तब बनोगे जब मेहनत करोगे। एक मेरी छोटी सी गजल याद आ जाती है, पर सुख मिलने से पहले पड़ता है दुख उठाना। सुख तो प्राप्त करना चाहते हैं आप, लेकिन दुख उठाना नहीं चाहते। पर सुख मिलने से पहले पड़ता है दुख उठाना। आजादी के दीवानों ने छात्रवस्त्र निसार किया, जेल यातनाएं झेली, फांसी सूली से प्यार किया। माँ की प्यारी गोद तजी, परिवार दूर घर पार किया। अब देश भगत ने विलायत दिया, अपना बम प्रहार किया। अपने हिंदुस्तान के लिए विलायत ना करके उसने, तो कहने का मतलब मेरा ये है असली, जो प्रधान जी ने कहा है, मेहनत करिए, पढ़िए, लिखिए, और ये जो अब दो चीज को छोड़ दो, बस शराब और मीट, हर बच्चों की तरफ ध्यान लगा लो। तो मैं आपसे ये जो कोई गलती हो तो सतत नमन। और सर्वप्रथम मैं इस मंच को संचालन करने वाले व्यक्ति को, जिन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया कि समाज को एकत्रित करना बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि समाज एकत्रित होना भी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आज आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमें एकत्रित होना चाहिए तो होना भी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, क्योंकि संगठन बहुत सारे बनते हैं, रोज बनते हैं, रोज टूटते हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अनुयायी हूँ, और मैं उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश भी करता हूँ। बाबा साहब ने एक चीज़ कही है, पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि जितना हमने पाया है हमें अपना उसमें से कुछ ना कुछ किसी न किसी को दान देना चाहिए। वो चाहे शिक्षा का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसी को पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं। मैं भी एक छोटा सा हिस्सा करता हूँ, गरीब कन्याओं की शादी करवाता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है वो किस जाति या किस धर्म से है। अगर कोई निर्धन लड़की है और सक्षम नहीं है वे माँ बाप उस बिटिया की शादी करने में, तो उसकी शादी का जितना भी राशन है वो टोटल मैं अपनी जेब से देता हूँ। और आपका मैं आपको तो अपने से अलग मानते नहीं, क्योंकि आप एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, और ऐसी कम्युनिटी में बहुत बड़ी ताकत है जो अपनी ताकत को नहीं पहचान पाते, इसीलिए वो अलग अलग बढ़ते रहते हैं। हम कितने भी संगठन बना ले, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, कितने भी संगठन बना ले, कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम अपने भाई की जो
आगे बढ़ना चाह रहा है उसका हाथ पकड़ के उसको नहीं खींचेंगे जब तक हमारा समाज या आपका समाज, मैं तो कहता हूँ मेरा पूरा ऐसी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें हर व्यक्ति को पैर पकड़ के नहीं खींचना। मतलब अगर कोई राजनीति के क्षेत्र में आगे जा रहा है तो उसको बढ़ाओ, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पैसे से मदद करो, अगर बल नहीं है तो बल से मदद करो, लेकिन उसको आगे बढ़ाओ। क्योंकि हमारे बीच से ही एक व्यक्ति जब उठ के ऊपर जाएगा ना तभी वो हमारी बात करेगा। और आप जीता जाता उदाहरण देख लो, इस ग्राम पंचायत बेगमाबाद में हमारा समाज एससी में जाटो समाज एकत्रित है। आपके सामने ही यहाँ जाटों के मुंह से निकाल के हमने 3 बार प्रधानी करी है, क्योंकि हम एकत्रित है। आप हाथ पकड़ के अपने व्यक्ति को उठाओ, आप अपने आप उठते चले जाओगे। कितने यहाँ लोग हैं, एक डॉक्टर आपके शहर में है, डॉक्टर लोकेश कुमार, कितने लोग जानते हैं उन्हें? जानता है कोई? कोई नहीं जानता है। आप कोई नहीं जानता। और वो डॉक्टर लोकेश कुमार MD मेडिसिन फिजिशियन, उन्हें हम अपना कहते हैं हम, लेकिन वो आपके समाज से है। और एक मोदी नगर में बहुत बड़ी शख्सियत है, जब तक हम अपने लोगों को नहीं पहचानेंगे उनसे आप उनसे भी संपर्क करो कि जी आपने इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, परिवार है, सब कुछ है, कि हमें भी कुछ टिप्स दो। इसी को होता है कि टांग पकड़ के खींचना, हाथ पकड़ के अपने लोगों, हम वहाँ पर जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस में उनकी सहायता करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो जब ही तो हम बढ़ पाएंगे। आप एक इलेक्शन लड़ो, कोई भी चौधरी आगे खड़ा होगा, उनके बीच में इतनी हाथापाई रहेगी खूब, लेकिन उनका वोट वहीं जाएगा। ये बात करते हैं ग्राम बेगमाबाद के प्रधानी से। बताइए आपको इस बैठक में कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया। और कुछ बताइए, इस बैठक का क्या उद्देश्य? इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा की तरफ से भटक चुके हैं, जो शिक्षा से बिल्कुल दूर जा रहे हैं और जो नौजवान शिक्षा से दूर जा रहे हैं, उनको यही संदेश देना है कि आप इस नशे या और इधर उधर की बातों में ना जा करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं और उनका योगदान दें और उनको अपने इस संपूर्ण समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। लेकिन यहाँ बैठक बहुत अच्छी हुई है। इस बैठक में सिर्फ एक ही मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई है कि जिस समाज में भागीदारी नारी की नहीं होगी वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जितनी संख्या में आदमी आए हैं उतनी संख्या में महिला भी आए तो तभी कोई समाज तरक्की करेगा, और बिना महिला के समाज की तरक्की नहीं हो सकती। क्योंकि महिला एक बहुत अच्छी शिक्षक है, बहुत अच्छी गुरु है, वो ही बच्चों को प्रेरणा देती है। सबसे अच्छी गुरु और शिक्षक एक महिला ही होती है। इसलिए मैं इस धानुक समाज से ये अपील करूँगा, अगली बार जब वो इस तरह की बैठक रखें तो अपनी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इस तरह की सभा में ज़रूर लाएं, क्योंकि महिला का इंटरफेयर समाज के अंदर बहुत ज़रूरी है, उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। चलिए आपका धन्यवाद। आइए चलिए बात करते हैं। आपका नाम? संजय मावर है जी मेरा नाम। आप किस उद्देश्य से आए थे? मैम मैं अपने समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से आए हैं। अभी हमारा समाज इकट्ठा हो और बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सब जागरूक हों। ये विचार आपके मन में किस तरह? मैम हमारे बहुत से समाज के ऐसे सदस्य हैं जो बिल्कुल ही गरीब हैं। हम चाहते हैं कि उनकी हर तरह से उनका सहयोग किया जाए और अपने समाज को इकट्ठा किया जाए, और बहन बेटियों की शादियों में हम उनका सहयोग करें, ताकि एक बाप के सर के ऊपर बेटी बोझ ना बने और सुखी अपने घर जाके बसे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मतलब जो आपका संगठन है इसमें कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? जी इसमें पूरे इंडिया से जुड़े हुए हैं जी। कुछ के नाम बता सकते हैं आप हमें? जी अध्यक्ष साहब हैं रवि जी निनानिया जो दिल्ली से हैं, और ये भाई साहब जो आपके संगठन में हैं उनके नाम बताइए। जी मेरे संगठन में रवि निनानिया जी अध्यक्ष हैं, और संस्था स्थापक एवं उपाध्यक्ष संजय मावर मैं ही हूँ खुद। आनंद जी पेचरवाल महासचिव हैं, और मुकेश लुगरिया जी सचिव हैं। सुभाष चंद्र
तुर्किया जी कोषाध्यक्ष हैं, रितेश कुमार खर्रा जी उप कोषाध्यक्ष हैं और मनोहर लाल सोलंकी जी हमारे सलाहकार हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलिए बात करते हैं, आपका नाम? राहुल। आपने ये जो मीटिंग रखी है, जगह का नाम? मोदीनगर, बेगोबाद, बुधाना। आपका क्या उद्देश्य है? बस अपनी बिरादरी पढ़े लिखे बढ़े, आगे कदम बढ़ाए। एक निश्चय होना चाहिए कि हाँ अपनी हमारी बिरादरी कुछ कर रही है। इसके बारे में आपने कुछ सोचा है कि आगे किस तरीके से बढ़े? बस ऐसे सक्सेस करेंगे अपनी बिरादरी को, हर किसी को पढ़ाएंगे, ज्ञान की व्यवस्था करेंगे कि हाँ जी जैसा आज ये मीटिंग करी है छोटी सी, ऐसी मीटिंग बड़ी मीटिंग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे हम कि आप पढ़ो जब भी आगे बढ़ोगे। तो कुछ उद्देश्य हैं आपके इसको लेके? जी जब पढ़ेंगे जब तो बढ़ेंगे, और क्या उद्देश्य? नाम बताइए। रमेश नोगरिया। ये जगह कौन? धर्मपुरी, बेगमाबाद। जो आपने संगठन बनाया है धानुक समाज का, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है कि समाज को एकत्रित करना, अपने समाज की भागीदारी कराना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सरकारी नौकरियों की जानकारी देना, यही हमारा उद्देश्य है कि पढ़ें और आगे बढ़ें। कुछ महिलाओं के बारे में भी सोचा है आपने? महिलाओं के लिए भी है, लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए बताना चाहते हैं हम कि हमारी लड़कियां भी आए, अच्छी एजुकेशन मिले, जो हम आगे अपनी नौकरी करा सकें बच्चों से। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंडिया रिपब्लिक से पूजा कुशवाहा, मेरे सहयोगी अमित कुमार। धन्यवाद।